ओ टेस्ट क्रिकेट, वी लव यू टेस्ट क्रिकेट। तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल, इतना उतार चढ़ाव कहां देखने को मिलता है, क्योंकि जब पहला दिन समाप्त हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे था, लेकिन जब लंच तक आए तो लगा बराबरी पर है, जब टी तक पहुंचे तो भारत आगे चला गया। अब जब अंत में आते तो लगता है कि यार ये मैच फिर बराबरी में खड़ा है। भैया कौन आगे है कौन पीछे है, स्टीव बन गए अनस्टॉपेबल। सर रविंद्र जाडेजा को तो हम सब कहेंगे वेल डन, और शुभमन गिल ने भी ना एंड में जीत लिए हैं दिल। हैशटैग आकाशवाणी। देखिए स्वागत आप सभी का। और टेस्ट क्रिकेट ना मतलब कमाल का, तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन। इतना उतार चढ़ाव, इट इज जस्ट सेंसेशनल हाउ दिस गेम अनफोल्ड्स। आई लव टेस्ट क्रिकेट टू बेट्स, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं ना, एक्चुअली यहां से शुरू करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं 4:30 बजे, आज अलार्म लगा के आप उठ गए फटाफट से। पहले दिन 21 रन के बाद बारिश है, दूसरे दिन 22 रन के बाद बारिश है, तीसरे दिन क्या 23 रन के बाद बारिश आएगी। प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि बारिश के चक्कर में ना ये उठने की बड़ी थोड़ा वांदे हो जाते हैं यार। दिल्ली में ना थोड़ी ठंड भी है एक्चुअली, रजाई से निकल के वो ऑन करना इट्स डिफिकल्ट यार। चलो छोड़ देते हैं उसको, थोड़ी देर साइड में रखते हैं। चलो मैच की बात करते हैं। क्योंकि मैच में तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना हुआ था ना यार। शुरुआत में मानस लाबुशेन और स्टीव में ये 166 फॉर 2 से शुरू हुआ, और खेले जा रहे हैं। दे वर एक्चुअली 200 फॉर 2। 200 पे अगर आपने 2 ही विकेट गंवाया तो फिर सामने वाली टीम के थोड़े से पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं ठंड में भी। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था बाउंस। अब आप सोच रहे हैं हो क्या रहा है। अश्विन से पहले जड्डू आ जाते हैं, जो पहले दिन गेंदबाजी नहीं करते। आप देखते हैं यार रहाणे कुछ अलग कप्तानी करने का प्रयास कर रहे हैं, सैनी को बॉलिंग नहीं दी जाती। फिर आती है जड्डू की बारी और जड्डू आउट कर देते हैं 91 के स्कोर पर मानस लाबुशेन को। और ये खासियत है, देखिए जो जड्डू के पास है ना इस पिच के लिए, वो किसी के पास नहीं है। वो है हवा में गति, और हवा में गति एक ऑप्टिमम पेस होती है आपकी, और उससे अगर आप तेज डालने का प्रयास करें तो फिर आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं डाल पाते, और डालें तो फिर आपकी ना एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो इसलिए अश्विन थोड़ा से कम कारगर साबित हुए इस पिच पर, क्योंकि ना पिच में बहुत वो कहते हैं बहुत टाइम मिल रहा है खेलने का, तो धीमे है। और उनकी जो नेचुरल पेस है वो 84, 83, 85 किलोमीटर पर आवर है, और अगर वो डालेंगे 95 तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं आती, वो सही जगह पे गेंद बार बार नहीं गिरती। तो उसको बचने के लिए आप चाहते हैं कि थोड़ा तेज नेचुरल हो तो सही है। और ये नेचुरल जो थे ये थे सर रविंद्र जाडेजा। उन्होंने आउट कर दिया जी मानस लाबुशेन को। इवन दो स्टीव स्मिथ इज नाउ ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, ही इज अ डेंजरस प्लेयर। वो कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी, ही इज क्लास बॉस, एब्सोल्यूट क्लास। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स एवर। ही इज नॉट जस्ट अ मॉडर्न ग्रेट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। पर मैथ्यू वेड आते हैं। अब जो बाकी इनकी बैटिंग है ना वो थोड़ी सी 50-50 है। पहले आते हैं मैथ्यू वेड आते हैं और ना ऐसे खेल रहे हैं, शॉट अच्छे लगा रहे हैं, स्वीप भी लगा रहे हैं, ट्राई भी लगा रहे हैं, फिर वो एक लप्पा मार के आउट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अश्विन को आउट हुए थे मेलबर्न की पहली पारी में या सिडनी की पहली पारी में, जड्डू को वैसे मार के आउट हो गए, बुमराह ने पकड़ लिया कैच। चलो जी अब आ जाते हैं कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, पर तब तक तो नई गेंद भी आ जाती है ना, तो फिर जाके लगती है जाके कैमरन ग्रीन के पैड पर लेग बिफोर आउट। उसके बाद टिम पेन आते हैं बोल्ड, तो अब पीछे की तरफ धकेल दी गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आते हैं पैट कमिंस, उनको जड्डू यॉर्कर करके बाहर कर देते हैं। वाह वाह वाह। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, थोड़ी सी गहमा गहमी होती है, मिचेल स्टार्क थोड़े बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, पर अंत में तो वो भी आउट हो जाते हैं। जब वो आउट होते हैं तो फिर स्टीव स्मिथ अपने में बीड़ा उठा लेते हैं कि अब मैं ही करूंगा जो सब कुछ करूंगा, और शतक जड़ते हैं। शतक के बाद भी डोमिनेट करते हैं, 130 रन बना देते हैं और मैच को थोड़ा सा और आगे की तरफ अपनी तरफ लेकर जाते हैं। फिर आता है जड्डू का वो थ्रो। अरे यार जड्डू क्या करते हो यार। ऐसा थ्रो मुझे याद आता है मार्टिन गप्टिल ने मारा था जब हमारे धोनी आउट हो गए थे वो सेमीफाइनल मैच में। इतनी दूर से भाग के आया, उठाया, सिंगल विकेट ठक करके थ्रो। जाडेजा 4 विकेट उन्होंने ली, 1 रन आउट किया। ही इज बीन द परफॉर्मर। और मैं कह रहा हूं, पहले आप देख रहे थे, हमने पहले डिस्कस किया था कि जड्डू का ये टेस्ट मैच हो सकता है फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट। ही इज द गाय हु इज गोइंग टू विन द गेम फॉर यू, हु इज गोइंग टू बी द बेस्ट परफॉर्मर, और वैसा ही वो काम कर रहे हैं। फिर आती है भारत की बल्लेबाजी। 338 पर आपने रोक दिया, 166 का 200 पे 2 से 338 ऑल आउट। क्या बात है। बॉलिंग अच्छी है हमारी, नो डाउट अबाउट इट, पर सामने वाली टीम की ना बैटिंग ना थोड़ी सी 50-50 चल रही है। एनीहाउ फिर आप आ जाती है आपकी बैटिंग, और बैटिंग में शुभमन गिल है, साथ में रोहित शर्मा है। तीसरे मैच का तीसरा नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, और दोनों ने अच्छा किया। 50 तक की साझेदारी बना दी, लंबे समय के बाद 50 बने। बाय द वे मुझे तो ये भी लग रहा है, कहीं चेक कर लेना, हो सकता है शायद आखिरी बार 50 जब इंडिया के 2 ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हों, हो सकता है शायद। माय नेम माइट जस्ट बी देयर, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर आप चेक कर सकते हैं। वो तो बता देना गलती हो तो कमेंट सेक्शन में। एनीवे तो फिर 50 की साझेदारी होती है। रोहित अच्छा लग रहे हैं, कूद के छक्का भी लगाते हैं। शुभमन की बैकफुट के पंचेस बड़े खूबसूरत है, पुल का ड्राइव सब अच्छा खेल रहे हैं। रोहित आउट हो जाते हैं, कॉटन बॉल जॉश हेजलवुड को सॉफ्टेस्ट में से। उसके बाद जैसे ही 50 पे पहुंचते हैं शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं। बाहर की गेंद पैट कमिंस। अब एकदम से ना धीमा हो जाता है खेल। अब धीमे खेल के अंदर आप 96 तक पहुंचते हैं, अभी भी आप 240 रन पीछे हैं।
और चौथे दिन का जो मैच, जो तीसरे दिन का मैच है वो दूसरे दिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे विचार में एक तो ऑस्ट्रेलिया 450 तक पहुंच सकता था, वहां तक पहुंचे नहीं, तो ये तो उनसे गलती हुई। लेकिन भारतीय टीम सिर्फ एक ही विकेट गंवानी चाहिए थी, वो 2 गंवा चुके हैं, यहाँ एक गलती हुई। अब हम धीमा बहुत चल रहे हैं, दैट्स माई प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप 45 ओवर खेले और आप 130 पे नहीं हो, 120 पे नहीं हो, आप पहुंचे हो सिर्फ 95 तक, तो फिर इसका मतलब है कि आप मैच में ना पीछे चल रहे हो। तो कल का पूरा दिन खेलना पड़ेगा, परसों भी कुछ बैटिंग करनी पड़ेगी, और मेरे विचार में अगर इस मैच को जीतना है तो पहली इनिंग्स की बढ़त की बहुत जरूरत है। इंडिया को लीड चाहिए, लीड, और वो लीड दिलाने के लिए पीछे एक बिहारी हैं और उसके बाद पंत, जाडेजा, अश्विन। तो बैटिंग क्योंकि आपकी एक शॉट के साथ खेल रहे हैं आप, एक प्रॉपर वो जो कहते हैं ना फ्रंट लाइन बैट्समैन कम है आपके पास, तो फिर वो काम भी अब जड्डू को ही करना पड़ेगा। विकेटें भी लो, रन आउट भी करो, कैचेस भी पकड़ो, रन भी बनाओ, सब कुछ करो। जड्डू आप ही सब कुछ करिए, आप हमारे सुपरमैन है। तो उम्मीद है कि जो तीसरे दिन का जो मूविंग डे होता है ना, इट इज गोइंग टू बी अ डे टू लुक आउट फॉर। बड़ा मजा आएगा। सुबह आप जल्दी उठ जाना, और उम्मीद यही है कि 23 पे जब स्कोर पहुंचेगा तो ना तो हमारा कोई आउट हुआ होगा और ना ही बारिश आएगी। अब आपके सवाल और मेरे जवाबों का टाइम है, तो फिर हैशटैग आपकी बात। हैशटैग आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। और ये पहला ही सवाल आर्यन राज का है, जो शो बड़े ध्यान से सुनते हैं भाई, वेरी गुड। उनका ये पूछना था कि अब कल आपने बोला था कि सिर्फ 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है, ऑस्ट्रेलिया का जीतना या फिर ड्रॉ का होना। अब मेरी क्या राय है? बदल गई सर, बिल्कुल बदल गई राय, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऐसी बल्लेबाजी की पहली बात उम्मीद नहीं थी कि इतनी सपाट पिच के ऊपर 166 पे आप 2 हो, एक खिलाड़ी 60-70 पे खेल रहा है, दूसरा 32 पे, वो दोनों और बड़े स्कोर भी बनाते हैं, शतक बनाता है, 91 बनाता है, फिर भी टीम एक 338 पे निपट जाती है। आखिरी 8 विकेट तो कुछ 110 रन ही जोड़ पाई। तो इसका मतलब है कि भारत इज रियली बैक इनटू इट। तो अब उन्होंने जितने रन बनाए, इसके लिए भी आपको 4-5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी मैच में आगे जाने के लिए। डोंट फॉरगेट, आपको आखिरी बैटिंग करनी है। स्टीव स्मिथ फॉर्म में आ गए हैं, पर अगर आप 5 सेशन बैटिंग कर लेते हैं, 100-150 रन की बढ़त प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो तीसरा रिजल्ट भी पॉसिबल हो जाएगा, विच विल बी एन इंडिया विन। लेकिन अभी भी थोड़ा सा पलड़ा जो है वो शायद ड्रॉ की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, और हालांकि हौसले हमारे बुलंद हो गए। देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने और ऑस्ट्रेलिया की वो कमजोर बल्लेबाजी ने मैच में वापस ला दिया भारत को। सो वेल डन, आई एम रियली हैप्पी एक्चुअली। प्रतीक साहा जी का सवाल है, व्हाई डिड इंडिया बोल मोर शॉर्ट बॉल्स लाइक नील वैगनर डिड? सी क्या है इसमें, स्टीव स्मिथ के सामने कहना आसान होता है कि बाउंसर मारो, बाउंसर मारो, बाउंसर मारो। वैगनर का ना बोलिंग करने का अंदाज बहुत अलग है, ओवर द स्टंप्स, राउंड द स्टंप्स। और वो ऐसा नहीं कि 145 पे बाउंसर्स डालते हैं, वो थोड़े स्लो बाउंसर्स डालते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक बाउंसर डालते रहते हैं। वो उनका बोलिंग स्टाइल है। अगर उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा फंस जाएंगे, पर आई एम स्टिल विद यू कि आप इनको थोड़े से और बाउंसर लगा सकते हैं। परेशानी की बात ये थी, सिडनी की पिच ना बहुत सपाट है यार, बहुत फ्लैट है, बहुत रुक के बॉल आती है, तो उतने में ना मतलब वो शॉर्ट बॉल उतना तंग नहीं करती। इनफैक्ट एक आंकड़ा भी था विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग वन कि 2015 या 16 के बाद टेस्ट मैचेस में बैटिंग एवरेजेस अगर राउंड के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर सिडनी है, नंबर 1 पे। मतलब टॉप 10 में इंडिया की एक भी पिच का नाम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 42 का शायद औसत था बल्लेबाजों का, तो ऑन एन एवरेज 42 रन। ऐसे में कहाँ बाउंसर क्या यॉर्कर, आई मीन बैटिंग इज वेरी इजी। बट एनी हाउ, अब दमनप्रीत सिंह देओल जी का सवाल ये है कि विहारी का क्या होगा कि अगर वो फेल हो जाते हैं, और मयंक तो अभी बेंच पे बैठे हैं। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट यार कि वो फेल हो जाएंगे। लेट्स सेंड गुड होप्स, गुड वाइब्स की वो रन बनाएंगे। आप उनसे रनों की उम्मीद कीजिए, वो रन बनाएंगे। वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर निवेश करते हैं, बार बार बदलाव नहीं करना है। अब जो नई ओपनिंग साझेदारी हुई है, लंबे समय के बाद 50 से ऊपर आप गए, जरूर 70 के स्कोर पर आउट हो गए रोहित, लेकिन एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई है। मयंक को हैज टू प्ले एज एन ओपनर। अब उनको तो मिडिल ऑर्डर में भेजना नहीं है मुझे। अभी तो मैं शुभमन और रोहित को भी बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहूंगा, रोहित को तो कभी भी छेड़ना नहीं चाहूंगा, पर शुभमन के बारे में फिर भी सोचूंगा कि क्या मिडिल ऑर्डर में वो जा सकते हैं। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाई आस्क दिस क्वेश्चन? तो लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि हनुमा विहारी रन बनाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आएगा नहीं ना। अभी मयंक का मुझे लगता है ये वाली श्रृंखला जो है बारिंग एन इंजरी इज ओवर। अभी उनको मौका दोबारा शायद नहीं मिलेगा। ब्रजेश मिश्रा जी का ये सवाल ये बड़ा मजेदार है कि इन टेस्ट मैचेस हु डू यू फोकस मोर ऑन, बैट्समैन एज अ कीपर और कीपर एज अ बैट्समैन? मतलब किसका कीपिंग के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, बैटिंग के ऊपर? आई मीन सी आइडियली कीपिंग, क्योंकि एक कैच जो है वो आपको मैच छुड़वा सकती है एंड ऑल ऑफ दैट, पर टीम के बैलेंस को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारतीय टीम चाहती है कि 5 गेंदबाज खिलाए जाएं, जिसमें जड्डू हो, अश्विन हो, 3 फास्ट बॉलर हो, तो फिर नंबर 6 पर साहा नहीं खेलेंगे, वहां पर आपको ऋषभ पंत ही नजर आएंगे।
तो जब उस कॉम्बिनेशन से आप उतरने की कोशिश करेंगे देन इट हैज टू बी पंत। लेकिन अगर आप वो 4 गेंदबाजों के साथ उतरने के लिए तैयार हैं तो फिर जैसे इंडिया में आप खेलते हैं 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर एंड यू आर हैप्पी, तो वहां पर आपको रिद्धिमान साहा खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेहतर कीपर तो रिद्धिमान साहा है, बेहतर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। लेकिन सच ये भी है कि ऋषभ पंत कीपिंग कर सकते हैं और रिद्धिमान साहा भी बैटिंग कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है जो मतलब सोशल मीडिया पे सुनो तो ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रही, मतलब ऋषभ पंत कांट कीप एंड साहा कांट बैट, ऐसा माहौल बना दिया गया है ये सोशल मीडिया ने। प्लीज उससे आप दूर रहिए। पर बतौर कीपर आई से फर्स्ट प्रेफरेंस इज कीपर हु कैन बैट अ बिट, लेकिन जो भारत का कॉम्बिनेशन है उसमें कीपर और रादर बैट्समैन, अ बेटर बैट्समैन हु इज मे बी अ स्लाइटली इंफीरियर कीपर। चलिए आखिरी सवाल है ये, कुणाल सिंह का सवाल है कि हु आर द फैब 4 bowlers in the world right now? Fab 4 bowlers, जसप्रीत बुमराह, बुम पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, ये 3 तो मेरे जहन में बिल्कुल सीधे सीधे आ जाते हैं। चौथा ट्रेंट बोल्ट में भी, क्योंकि अक्रॉस फॉर्मेट्स मतलब यार इनको मैं 4 में रखूंगा। और किसको मैं सोच सकता हूँ, मतलब आने वाले समय में हो सकता है जोफ्रा आर्चर का इसमें नाम हो, हेजलवुड इज वेरी देयर, लाइक इज देयर एंड देयर अबाउट्स, पर बुमराह को तो मैं 100% रखूंगा, रबाडा को भी मैं 100% रखूंगा। आई थिंक आई विल गो विद दैट यार, बुमराह, रबाडा, ट्रेंट बोल्ट एंड पैट कमिंस, दीज विल बी माय फैब 4। जो सेकंड जो रंग में है वो है जोफ्रा आर्चर, शाहीन शाह अफरीदी, देन जॉश हेजलवुड, ये सब जो हैं ये उस सूची में जरूर रहेंगे। पर अभी के लिए इतना है भैया, थैंक यू सो मच, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी ऑन हैशटैग आपकी वाणी, आपके सवाल मेरे जवाब। चलिए थैंक यू वेरी मच। वैसे भाई सामने उधर ही बैठ के कर रहे थे काम, ठीक है, कपड़े भी सेम साम ही थे, एक्चुअली मैं ही था मेरे ख्याल से, बट एनी हाउ अभी के लिए इतना ही है। आई कांट चीट यू मोर, आई कांट, ऑब्वियसली थोड़ा मजाक कम कर लेते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खेल जगत की सारी खबरें हो क्या रहा है स्पोर्ट्स रैप में। लेट्स फाइंड आउट ऑन स्पोर्ट्स रैप। ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी है और टोक्यो 2021 के लिए सारे एथलीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन टोक्यो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस किया गया है कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते। वहां वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन अगले महीने शुरू होगी और प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा की उम्मीद है कि उसके बाद टोक्यो 2021 को होस्ट करना मुमकिन हो पाएगा। 本日東京では2400人を上回るなど厳しい状況であり大変な危機感を持っております。 और फुटबॉल के ट्रांसफर मार्केट से खबर, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अटालांटा के 18 वर्षीय विंगर आमाद दियालो को खरीद लिया है। दियालो ने अपने सेरी आ टीम के लिए सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं, लेकिन सोर्सेस के अनुसार रेड डेविल्स दियालो को 4 सीजन से स्काउट कर रहे थे। हम आपको हैशटैग आकाशवाणी पे लेटेस्ट फुटबॉल ट्रांसफर अपडेट्स लाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। That's about it from me, आकाश चोपड़ा जी। नमस्कार, थैंक यू, हैशटैग आकाशवाणी। उम्मीद है कल शाम को जब मैच के बाद आएंगे तो कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे, कुछ बढ़िया खबर सुनाएंगे। शुभमन गिल की वैसे मैं एक बात जरूर बता दूं कि लग रहा है लड़का 10-12 साल खेलेगा इंडिया के लिए, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है। और जड्डू तो प्रॉपर ऑलराउंडर हो गया। तो 2 बहुत बड़े टेक अवेज थे मेरे लिए इस दिन के खेल के। अब कल उम्मीद यही है कि सब कुछ अच्छा रहेगा, इंडिया अच्छा करेगा, पूरे दिन बैटिंग करता रहेगा और शाम को इंडिया की बैटिंग की ना अच्छी बातें करेंगे। वैसे मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, हो सकता है ना भी कर रहे हो, तो फिर आई एम जस्ट 50-50 देयर। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस मैच में अभी भी भारी है, इवन दो इंडिया इज बाउंस बैक। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी, कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने प्रोफाइल पे पिन करना और कमेंट सेक्शन को भर देना। Saf round the stumps, बॉक्स के कोने से गेंद, कदमों का इस्तेमाल और चकमा दिया। आधे रास्ते में खड़ा बल्लेबाज एक बार फिर बॉक्स के कोने में एक बार फिर गए, एंगल का इस्तेमाल, हाथ से अंदर, पड़ने के बाद बाहर, बल्लेबाज हैरान।